सिर झुकाती थी और आक्रमण के हथियारों को नफरत से ठोकर मारकर दूर हटाती थी, क्योंकि माताएं आक्रमण के हथियारों से घृणा करती हैं और केवल जीवन की रक्षा करने वाले शस्त्रों को ही मान्यता देती हैं। वह धीरे धीरे चली जा रही थी और मानो अपनी पोशाक के नीचे किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ प्याला हाथ में लिए हो और डरती हो कि कहीं वह छलक न जाए। दूर जाती वह अधिकाधिक छोटी होती जाती और नगर की दीवारों से देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके साथ साथ ही निराशा और उदासी भी उनसे दूर होती जा रही है। उन्होंने देखा कि कैसे वह रास्ते में रुकी और काली पोशाक का हुड उतार कर देर तक नगर की ओर देखती रही। शत्रु शिविर में भी मैदान के बीचों बीच अकेली खड़ी इस नारी की तरफ ध्यान गया और इसके समान काली आकृतियां ही धीरे धीरे और सावधानी से इसके निकट आने लगी। निकट आकर इन आकृतियों ने पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रही। तुम्हारा सरदार मेरा बेटा है, नारी ने जवाब दिया, और एक भी सैनिक को इस कथन पर संदेह नहीं हुआ। वे उसके बेटे की वीरता और बुद्धिमत्ता का गुणगान करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे और यह नारी गर्व से सिर ऊपर उठाए तथा तनिक भी चकित हुए बिना उसकी बातें सुनती रही। उसके बेटे को ऐसा ही होना भी चाहिए। और लीजिए, अब वह खड़ी थी उस आदमी के सामने जिसे वह उसके जन्म से 9 महीने पहले जानती थी। उसके सामने खड़ी थी जिसे अपने हृदय से कभी अलग अनुभव नहीं कर पाई थी। रेशम और मखमल से सजा धजा वह उसके सामने था और उसके अस्त्र शस्त्र भी रत्न जटित थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि होना चाहिए। इसी तरह से धनी, विख्यात और प्रेम पात्र के रूप में उसने अनेक बार उसे सपनों में देखा था। माँ, उसके हाथ चूमते हुए उसने कहा, तुम मेरे पास आ गई। इसका मतलब है कि तुम मुझे समझ गई और कल मैं किस्मत के मारे इस शहर पर अधिकार कर लूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था। माँ ने उसे याद दिलाया। अपनी बहादुरी के कारनामों के नशे में चूर और अधिक नाम कमाने की लालसा से दीवाना वह जवानी के जोश में बड़ी उदंडता से जवाब देता गया, मैं दुनिया में और दुनिया के लिए पैदा हुआ हूँ ताकि उसे हैरत में डाल दूं। मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस शहर पर रहम कर रहा था। वह मेरे पाँव में फांस की तरह चुभता है और जैसा कि मैं चाहता हूँ मेरे जल्दी से ख्याति के शिखर पर पहुंचने में रोड़ा अटकाता है। लेकिन मैं कल ही उन हठधर्मियों का घोंसला तहस नहस कर डालूंगा जहां का हर पत्थर तुम्हें बच्चे के रूप में जानता है और याद रखता है। माँ ने कहा, जब तक आदमी उन्हें जबान नहीं देता पत्थर गूंगे बने रहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि पहाड़ मेरी दास्तान सुनाए। लेकिन लोग? माँ ने पूछा। अरे हाँ, मैं उनके बारे में भूला नहीं हूँ माँ, मुझे उनकी भी जरूरत है क्योंकि लोगों की स्मृति में ही वीर अमर बने रहते हैं। माँ बोली, वीर तो वह होता है जो मौत का मुंह चढ़ाते हुए जिंदगी का निर्माण करता है, मौत पर अपनी जीत का झंडा गाड़ता है। जी नहीं, बेटे ने आपत्ति की, नगर नाशक का दर्जा भी नगर निर्माता के समान ही ऊंचा है। देखो ना, हमें यह मालूम नहीं कि एनियस ने या रोमुलस ने रोम का निर्माण किया, लेकिन हम अलारिक और उन दूसरे वीरों का नाम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने इसे बर्बाद किया, इसकी ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन जिसका नाम उनके बाद भी बना हुआ है, माँ ने याद दिलाया। सूर्यास्त होने तक वह माँ से इसी तरह की बातें करता रहा। माँ उसकी बेवकूफ़ी की बातों को अधिकाधिक कम टोकती थी और उसकी गर्वीले सिर अधिकाधिक नीचे झुकता जाता था। माँ निर्माण की रक्षा करती थी और उसके सामने नाश की बात करने का मतलब है उसका विरोध करना। लेकिन वह यह नहीं जानता था और उसके जीवन के सार से ही इनकार कर रहा था। माँ हमेशा मौत से टक्कर लेती है। लोगों के घरों में मौत लाने वाले हाथ को माताएं सदा नफरत और दुश्मनी की नजर से देखती है, किंतु कीर्ति की भावनाहीन चमक से जो दिल को भी जड़ कर देती है, चौंधियाया हुआ उसका बेटा यह नहीं देख पाया। और उसे यह भी मालूम नहीं था कि जब जिंदगी का सवाल सामने होता है जिसे वह जन्म देती है और जिसकी रक्षा करती है, तो वह किसी दरिंदे की तरह ही समझदार, बेरहम और निडर भी हो जाती है। वो सिर झुकाए बैठी थी और मुखिया के शानदार खेमे के खुले भाग में से उसे वह नगर दिखाई दे रहा था जहां उसने अपने जीवन में पहली बार उस बच्चे के गर्भाधान की मधुर सिहरन और प्रसव पीड़ा की यातना अनुभव की थी, जो अब उसे खंड खंड कर देना चाहता था। सूरज की सुर्ख किरणें नगर की दीवारों और मीनारों को रक्त रंजित कर रही थी। खिड़कियों के शीशे अमंगल की सूचना देते हुए चमक रहे थे।
सारा नगर लहूलुहान लग रहा था और सैकड़ों घावों से जीवन का लाल रस बह रहा था। समय बीतता गया, नगर शव की भांति काला पड़ गया और उसके ऊपर अंत्येष्टि की बत्तियों की तरह सितारे जगमगा उठे। माँ की नजरें देख रही थी उन अंधेरे घरों को जहां लोग इसलिए बत्तियां जलाते हुए डरते थे कि कहीं दुश्मन का ध्यान आकृष्ट न कर ले। उसकी आंखें देख रही थी अंधेरे से ढकी सड़कों गलियों को। वो अनुभव कर रही थी लाशों की दुर्गंध को। वो सुन रही थी मौत का इंतजार करते लोगों की कानाफूसी को। वो सबको और सभी कुछ को देख रही थी। उसका जाना पहचाना और प्रिय सभी कुछ उसके निकट और सामने खड़ा था, चुपचाप उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था और उसे ऐसे अनुभव हुआ मानो वह नगर के सभी लोगों की माँ। पहाड़ों की काली काली चोटियों से काले काले बादल घाटी में उतर रहे थे और उस नगर पर जिसका अंत निश्चित था पंख वाले घोड़ों की तरह झपट रहे थे। अगर रात काफी अंधेरी होगी तो शायद आज ही हम इस शहर पर हल्ला बोल दें, बेटा कह रहा था। जब सूरज आंखों को चौंधियाता हो और हथियारों की चमक आंखों को चकाचौंध करती हो तो बहुत से वार खाली जाते हैं और दुश्मन को मारना मुश्किल होता है। अपनी तलवार की ओर गौर से देखते हुए बेटे ने बोला। माँ बोली, मेरे पास आओ मेरे बेटे, अपने सिर को मेरी गोद में रखकर यह याद करते हुए थोड़ा आराम कर लो कि बचपन में तुम कितने दयालु होते थे और सभी तुम्हें कितना अधिक प्यार करते थे। माँ की बात मानते हुए वह उसकी गोद में सिर रख कर लेट गया और आंखें मूंद कर बोला, मैं सिर्फ अपनी ख्याति और तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ कि तुमने इसी रूप में जन्म दिया जैसा कि मैं हूँ। और औरतों को प्यार करते हो या नहीं? उसने बेटे के ऊपर झुकते हुए पूछा। उनकी कोई कमी नहीं है, हर मीठी चीज की तरह उनसे भी जल्दी मन उब जाता है। माँ ने अंतिम प्रश्न यह किया, क्या तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे हों? उनकी क्या जरूरत है, ताकि उन्हें भी मौत के घाट उतारा जाए? कोई मेरे जैसा ही उनकी भी हत्या कर डालेगा। इससे मेरे दिल को बड़ा दुख होगा और उस वक्त तक मैं बूढ़ा तथा कमजोर हो जाऊंगा और उनकी मौत का बदला भी नहीं ले सकूंगा। तुम सुंदर किंतु बिजली की तरह उसर हो, माँ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिजली की तरह। और माँ की गोद में वो बच्चे की तरह सो गया। तब माँ ने उसे अपने काले लबादे से ढककर उसके दिल में खंजर घोंप दिया और वह सिहर कर उसी क्षण इस दुनिया से कूच कर गया। आखिर माँ तो वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि बेटे का दिल कहाँ धड़कता है और उसकी लाश को आश्चर्यचकित पहरेदारों के पैरों में लुढ़का कर उसने नगर की ओर देखते हुए कहा, मेरे लिए जो कुछ भी संभव था मैंने मातृभूमि के लिए कर दिया। एक माँ के नाते मैं बेटे के साथ दूंगी। दूसरे बेटे को जन्म देने की मेरी उम्र नहीं रही, मेरी जान की किसी को जरूरत नहीं। और उसने बेटे के खून खुद अपने खून से गर्म उसी खंजर को मजबूत हाथ से अपने सीने में घोंप लिया और इस बार भी उसका वार ठीक दिल पर ही हुआ। बात यह है कि टीसते दिल को जान लेना कुछ मुश्किल नहीं होता।